वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और अपडेट्स जो है आपको समय समय पर मिलते रहें। नवोदय का महासंग्राम करके हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो है शुरू की है, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और जो लैंग्वेज होती है हिंदी और इंग्लिश, इनके अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको हल कराए जाएंगे। एक एक प्रश्न जो है बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसमें समझा कर बताया जा रहा है। अगर आप भी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। देखिए, बात करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, देखिए पहला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है। देखिए, एक मछली टैंक में पूरा पानी भरने पर 45 लीटर पानी आता है। देखिए, पूरा भरने पर कितना पानी आता है? 45 लीटर। इसका 4/9 भाग भरा है। यदि टैंक का 2/5 भाग पानी निकाल लिया जाए तो टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितना पानी और डाला जाए? देखिए, 2018 में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रख लेना। ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया है, ठीक है भाई। तो 2018 में ये जो प्रश्न पूछा गया है, देखिए इसको कैसे करेंगे। A fish tank can hold 45 लीटर ऑफ वाटर when filled to the completely, अर्थात 45 लीटर में जो है कम्प्लीटली भर जाता है, फिल हो जाता है। इट इज़ 4/9 फिल्ड, अर्थात ये जो है 4/9 जो है फिल्ड भरा हुआ है। इफ़ 2/5 ऑफ द वाटर इज़ रिमूव्ड, अर्थात 2/5 भाग जो है रिमूव कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड इन ऑर्डर टू फिल द टैंक टू द कम्प्लीट, अर्थात इसमें कितना पानी और डाला जाए कि ये जो टैंक जो है पूरा भर जाए। तो बात करते हैं हम। देखिए, इस प्रकार से मैंने पहले भी बताए थे आपको, इस प्रकार के प्रश्न पहले भी बताइए। देखिए क्या करना है आपको, इस प्रकार से जो है ना कच्चा चित्र बना लेना है, एक छोटा सा ऐसा आपको जो है कच्चा चित्र एक बना लेना है, ठीक है। देखो, ये कह रहा है कि इसका 4/9 भाग भरा हुआ है, तो आपको करना क्या है। देखो, ये तो होते हैं कुल भाग, तो कुल 9 भाग बना लो आप इसके। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, 10 जो है इसके 9 जो है आपको इसको कुल भाग बना लेने हैं। फिर देखिए, इसका 4 भाग भरा है। देखिए, 4/9 भाग भरा है, 4/9 भाग भरा है। इसका अर्थ ये है कि टोटल तो इसके 9 भाग हैं, ठीक है भाई, और इसमें से 4 भाग जो हैं भरे हुए हैं। ये आपको इसमें जो है बनाना है। तो टोटल भाग बना लिए मैंने 9। अब देखो 4 भाग भरे हैं, तो 4 भाग भरे हैं तो क्या करेंगे, 4 भाग में पानी भर दो आप। 1 2 3 4। सपोज मैंने ये क्या करा, 4 भाग में जो है पानी इसमें भर दिया, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, एक मछली टैंक में पूरा भरने पर 45 लीटर पानी आता है, अर्थात ये पूरा जो है 45 लीटर में भरता है। तो यूँ कह सकते हैं अपन कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरे की क्षमता वो कितनी, इसकी 45 लीटर है, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि यदि टैंक का 2/5 भाग पानी निकाले जाए, ध्यान रखना मैंने पहले भी बताया था कि पानी निकालने की अगर ये बात करता है, आधा पानी निकाला जाए या इतना भाग पानी बाहर निकाला जाए, तो आपको करना क्या है, पहले ये ज्ञात करना है कि इसमें पहले से कितना पानी भरा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें टैंक में भरे पानी की मात्रा निकाल लूँगा। क्या निकालेंगे भाई, भरे पानी की मात्रा जो है अपन निकाल लेंगे। भरे पानी की मात्रा कैसे निकलेगी, मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि जो दे रखा है जो लिख दो आप, ये लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। जो दे रखा है जो लिख दो। अब इसमें इसी के मान का भाग दे दो, इसी की वैल्यू का, ठीक है। तो ये जो है 45, देखो 5 भाग का 9 भाग का मान है, टोटल 9 भाग है ना, 9 भाग का मान है, तो 9 का भाग दे देंगे। और आपको देखो ज्ञात क्या करना है, भरे पानी की मात्रा, भरे पानी की। तो देखो कितना भरा है, 1 2 3 4 भाग भरा हो ये रहा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, भरे पानी की मात्रा आ जाएगी। 5 बार जाएगा, ये 5 और 20, अर्थात 20 लीटर पानी अभी इसमें भरा हुआ है, ठीक है भाई। कितना, 20 लीटर पानी जो है अभी इसमें भरा हुआ है। अब ये कह रहा है, देखिए कि यदि इसमें से पानी निकाल लिया जाए, अब कितना पानी निकालने की बात कर रहा है। देखो, ये कह रहा है कि 2/5 भाग पानी निकाल लिया जाए। देखिए, इतना तो जो है भरा हुआ है, अब इतने में से 2/5 भाग पानी बाहर निकाल लिया जाए तो क्या करेंगे, 20 लीटर तो देखिए भरा हुआ है। अब 20 लीटर का 2/5 भाग पानी बाहर निकाल लिया जाए तो इसको क्या करोगे आप, 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि टैंक में जितना पानी भरा है ना उसका 2/5 निकाल रहे हैं अपन,
तो 2/5 भाग का मान किसने का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, इसका भाग इसमें जाएगा 4 बार, 4 को 2 से गुणा करो 8 लीटर आ जाएगा। देखिए 8 लीटर जो है इसमें से निकाल लिया जाए। देखो पानी कितना भरा है इसमें 20 लीटर। अब 20 लीटर में से जो है 8 लीटर पानी निकाल लिया जाए। देखो ये कह रहा है इतना भाग पानी बाहर निकाल लिया जाए, अर्थात 8 लीटर जो है रिमूव कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। तो अब कितना बचा, देखिए टैंक में पहले कितना पानी था 20 लीटर, इसमें से कितना निकाल लिया आपने, कितना रिमूव कर लिया, 8 लीटर रिमूव कर लिया, तो कितना बचा आपके पास 14 लीटर बचा, सॉरी 12 लीटर बचा। ठीक है भाई, 20 लीटर पानी था जिसमें से 8 लीटर आपने निकाल लिया। 8 लीटर का मतलब इसकी वैल्यू आई 8 लीटर। 8 लीटर पानी आपने निकाल लिया, कितना बचा 12 लीटर जो है इसमें पानी बचा, किसमें, टैंक में। अब ये कह रहा है निकाले जाए तो टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितना पानी और डाला जाए। देखिए पानी निकाल लिया जाए, इतना पानी मैंने निकाल लिया, अब इसमें कितना पानी और डाले कि वो पूरा भर जाए। ध्यान रखना 45 लीटर में ये पूरा भरता है और पानी निकालने के बाद अभी बचाया आपके पास 12 लीटर, तो पूरा भरने के लिए कितना और चाहिए, ये पूरे वाले में से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए ये जो 45 लीटर है इसमें से क्या करेंगे अपन 12 को माइनस कर देंगे। तो 12 को माइनस करिए, कितना बचेगा 3, और यह कितना बचेगा 3, तो 33 लीटर अर्थात 33 लीटर जो है इसमें पानी अपन और डालेंगे तो ये पूरा बढ़ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका 33 लीटर, अर्थात 33 लीटर पानी। ये कह रहा है ना कितना पानी और डालें कि पूरा बढ़ जाए, तो 33 लीटर पानी अपन जो है इसमें और डालेंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा, अर्थात पूरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया था, ध्यान रख लेना आप, इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 2017 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रश्न नंबर 3 देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, और प्रश्न नंबर 3 जो है कौन से सन में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का प्रश्न जो है पूछा आपसे जा सकता है। ध्यान रख लेना, नोट कर लेना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है इस टाइप का प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या करना है आपको। देखिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है हमारा, किशोर ने 205.50 रुपये की दवाइयाँ तथा 180.50 रुपये की एक टॉर्च खरीदी। यदि उसने कुल खरीद के लिए 500 रुपये का एक नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। 2017 में पूछा गया है, ध्यान रखना, इस टाइप के प्रश्न पूछता है वो एग्जाम में। किशोर गोट मेडिसिन फॉर ₹205.50 एंड ए टॉर्च फॉर ₹180.50 एंड पेड फॉर द बिल विद ए 500 रुपीज़ नोट। द बैलेंस ही गोट इज, अर्थात उससे कितना बैलेंस वापस होगा या कितना पैसा है जो वापस मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है ये कि किशोर ने 205.50 रुपये की दवाइयाँ खरीदी। देखिए 205.50 रुपये की तो उसने दवाइयाँ खरीदी मेडिसिन, तथा 180.50 रुपये की जो है उसने एक टॉर्च खरीदी। ठीक है भाई, अब कुल खरीद के लिए उसने 500 रुपये का एक नोट दिया। तो देखो पहले इनको जोड़ देंगे दोनों को, इन दोनों को जोड़ते ही कुल खर्च आ जाएगा आपका। जोड़ो 0 10 का 0 हासिल 1 पॉइंट का पॉइंट लगेगा, और 5 रे कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3। ये उसका कुल खर्च आ गया। अब देखिए उसने 500 रुपये का एक नोट दिया है, ध्यान रख लेना, ये चीज़ नोट कर लेना। बोले साहब 500 रुपये का एक नोट दिया है तो कितने दिए, 500 दिए। अगर वो 500 रुपये के 2 नोट देता तो 1000 रुपये देता। अगर वो 500 रुपये के 3 नोट देता तो 1500 रुपये देता। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 500 रुपये का एक नोट दिया है उसने, ठीक है, तो जितने रुपए का नोट दे और जितने नोट दे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो कुल अमाउंट आ जाएगा आपका, भाई उसने कुल कितना जो है पैसा दिया। तो देखो 500 रुपये का एक नोट दिया, अर्थात 500 रुपये ही दिए। कितने दिए उसने, 500 रुपये उसने दिए, ठीक है, और इतने रुपए खर्च किए, तो अब उससे कितनी राशि वापस मिलेगी। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 386। देखिए 386.00 का 386 है, माइनस करो
तो यहाँ से देखो दाई लेनी पड़ेगी, यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 माइनस करो 1 बचेगा, और यहाँ बचा था आपके पास क्या बचा था देखिए यहाँ 4, 4 में से जो है 3 माइनस करो कितना बचेगा 1, तो 114 रुपये, 114 रुपये उसको वापस से मिलेगा 114 रुपये जो है उसको वापस मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 3 में शारदा ने एक कॉपी जो है 25.50 रुपये में, 25.50 रुपये में, एक पेन जो है 7.50 रुपये में तथा 6 पेंसिलें जो हैं 1.25 रुपये की प्रत्येक के भाव से उसने जो है खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपये का एक नोट दिया, ठीक है, तो दुकानदार ने कितनी राशि वापस की। 2018 में पूछा गया है, बहुत शानदार प्रश्न है, देख लिए। देखिए शारदा बोट ए नोट बुक, बोट अर्थात खरीदी, क्या खरीदी नोटबुक, 4 रुपीज़ 25.50, ठीक है, ए पेन 4 रुपीज़ 7.50 एंड 6 पेंसिल्स इच कॉस्टिंग रुपीज़ 1.25। शी गेव ए 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, द अमाउंट रिटर्न बाय द शॉपकीपर इज, अर्थात जो शॉपकीपर है उसको कितना अमाउंट जो है रिटर्न करेगा। देखिए तो इसमें क्या है, पहले जैसे प्रश्न पर थोड़ा सा इसमें जो है उससे अलग है। देखिए कॉपी कितनी खरीदी उसने, एक खरीदी, कितनी खरीदी 25.50 रुपये की। देखिए 25.50 रुपये की उसने एक जो है क्या खरीदी, एक उसने कॉपी खरीदी, ठीक है। पेन कितने खरीदे, एक पेन खरीदा, देखो 7.50 का, 7.50 रुपये का क्या खरीदा उसने, एक पेन खरीदा। फिर आगे देखिए, अब देखो ये भी एक खरीदा, पेन भी, कॉपी भी एक खरीदी, पेन भी एक, पर पेंसिलें जो है 6 खरीदी हैं और मूल्य दे रखा है उसने देखो 1 का, प्रत्येक के भाव से 1.25 रुपये प्रत्येक के भाव से, अर्थात मूल्य जो है एक पेंसिल का दे रखा है। अब उसने एक पेंसिल का जब मूल्य दे रखा है आपको और पेंसिलें 6 खरीदी है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। देखिए 1.25 रुपीज़ के हिसाब से उसने 6 पेंसिलें जो है परचेज की है, तो 6 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो 6 का मूल्य आएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 कितना हो जाएगा 3, 15, 15 5 हासिल 1, 3 6 और 1 7 और 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ये देखो 7.50 रुपये, कितना भाई 7.50 रुपये की जो है उसने पेंसिलें खरीदी, 7.50 रुपये की। देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है, आप बोलोगे कि इसको तो आपने सीधा लिख दिया और इसको भी आपने ऐसा कैसा लिख दिया, पर इसको क्यों नहीं लिखा। देखिए एक चीज़ समझने वाली, ये जो है एक पेंसिल का मूल्य है और पेंसिलें उसने 6 खरीदी है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करके अपने को 6 पेंसिल का मूल्य जो है निकालना पड़ेगा। प्लस करिए इसको 0 और ये 15 15 5 और यहाँ से लग जाएगा 1 और ये पॉइंट का पॉइंट आएगा ऐसे ही, 7 7 14 और ये हो जाएगा 6 20, 20 का 0 हासिल 2 लग जाएगा। देखिए 7 7 14 5 19 1, 20 का 0 हासिल 2, 2 2 4। देखिए उसने 40 रुपये 50 पैसे जो है खर्च कर दिए, कितने 40 रुपये 50 पैसे उसने जो है खर्च कर दिए। अब कह रहा है कि उसने दुकानदार को 50 रुपये का एक नोट दिया है तो कितनी राशि वापस मिलेगी। 50 रुपये का एक नोट दिया है तो कितनी राशि जो है वापस से मिलेगी। गिव ए 50 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, द अमाउंट रिटर्न बाय द शॉपकीपर इज, अर्थात 50 रुपये का एक नोट अगर वो देता है तो कितनी राशि वापस मिलेगी। ध्यान रख लेना 50 रुपये का एक नोट दिया है अर्थात 50 रुपये में से माइनस करना है। 50 रुपये के 2 नोट देगा तो 100 रुपये में माइनस करना है। 50 रुपये के 3 नोट देगा तो 150 रुपये माइनस करना है। ध्यान रख लेना इस चीज़ को आप। तो 50 रुपये का एक नोट दिया ना तो 50 में से माइनस कर देंगे इसको। अब देखिए इसमें तो है पॉइंट और इसमें पॉइंट नहीं है, तो आपको पता है पॉइंट पीछे लगाते हैं जिसमें पॉइंट नहीं हो, ठीक है ना। ये लगा दिया मैंने पॉइंट पीछे। अब इसमें से माइनस करना है इसको, तो लिखो आप ये 40.50, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं था, आप 0 लगा दो। अब माइनस करिए आप, और जब इसको माइनस करते हैं हम तो देखिए क्या बचेगा। यहाँ से दाएँ लेनी पड़ेगी आपको सीधा, यहाँ से दाएँ लेते हैं, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ से दाएँ लो, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा आपके पास 10, फिर यहाँ से 10 हो जाएगा। यहाँ 0 में से 0 माइनस करो तो 0 बचेगा, और यहाँ 10 हो गया तो 10 में से 5 माइनस करो कितना बचेगा 5, फिर पॉइंट का पॉइंट। देखिए यहाँ आएगा 9 का 9
और 4 में 4 माइनस करो, क्या बचेगा 0। 0 लिखो तो लिखो, मत लिखो तो 9 रुपये 50 पैसे जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। दुकानदार जो है उसको कितने रुपए वापस करेगा, कितने रुपए जो है रिटर्न करेगा, तो कितने रुपए रिटर्न करेगा भाई 9 रुपये 50 पैसे, 9.50 पैसे जो है वो उसको वापस करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या करना है, 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको, निम्न में से कौन 2.4 के बराबर नहीं है। निम्न में से कौन जो है 2.4 के बराबर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 2.5, अर्थात इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो 2.4 के बराबर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2017 में पूछा गया है, ध्यान रख लेना आप। इस टाइप का प्रश्न जो है पूछ सकता है वो आपसे कि कौन सा जो है 2.4 के बराबर नहीं है। अब देखिए आप कौन सा नहीं है। फोर्थ का पहला जो ऑप्शन है इसमें देखिए, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, मैंने प्रश्नों में ऑप्शन नहीं डाल रखे, प्रश्नों में जो है ऑप्शन नहीं डाल रखे, किसी में नहीं डाल रखे, और जबकि इसमें आ गया। मैं बताऊं आपको मैंने क्यों नहीं डाल रखे। देखिए, जब ऑप्शन आपके सामने रहता है तो प्रश्न जो है आपका प्रश्न जो है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। आपको उत्तर जो है आंसर जो है आपकी आंखों के सामने रहते हैं, तो आप उससे देख के उससे आइडिया लगा सकते हो भाई इसमें क्या आएगा। इसलिए मैंने जो है इसमें आपको ऑप्शन नहीं डाल रखे, आपको बिना ऑप्शन के जो है प्रश्न करना है, क्वेश्चन करना है। और अगर आप बिना ऑप्शन के जो है प्रश्न को हल कर देते हो तो जब आपको ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में तो फिर आप उनको और भी बढ़िया तरीके से कर पाओगे। इसलिए मैंने इसमें क्या है ऑप्शन नहीं डाल रखे, क्योंकि ऑप्शन जो डालूंगा तो बच्चे के लिए थोड़ा सा सरल हो जाता है प्रश्न करना। तो आप बिना ऑप्शन के ही प्रश्न जो है करना सीखें, क्योंकि एग्जाम में जो आपको ऑप्शन मिलेंगे आप फटाफट से उसको कर दोगे फिर, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जो बिना ऑप्शन के हो नहीं सकता। भाई प्रश्न ऐसा है तो बिना ऑप्शन कैसे होगा, इसलिए मैंने क्या करा है इसमें आपको जो है ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन देना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो 2017 में पूछा गया है इस प्रकार का प्रश्न, कौन सा 2.4 के बराबर नहीं है। अर्थात इनमें 4 हैं, इनमें से 3 तो ऐसे हैं जिनका मान 2.4 ही आएगा, और एक ऐसा है जिसका मान 2.4 नहीं आएगा, तो वही छाटना है आपको, क्योंकि कह रहा है नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में है 2 से 2/5, ये है पहले ऑप्शन में। तो इसकी क्या करनी है आपको, साधारण में बनानी है। देखो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। अब क्या करो, आप इससे इसको डिवाइड कर दो तो आपका जो है ना मान वो पॉइंट में आ जाएगा। देखिए, तो इसका भाग दे दो, 5 का भाग जब आप दोगे ना किस में, 5 का भाग दो 12 में कितनी बार जाएगा, देखिए इसका भाग जाएगा 2 बार, 5 दूना 10, कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर आपको पता है कि पॉइंट लगा के अपन 0 लगा सकते हैं, इसका भाग इसमें जाएगा 4 बार, 5 चौके 20, माइनस करो कितना बचेगा 0, तो कितना है 2.4 आया। तो इसका भाग मैंने इसमें दिया था कितना है 2.4 है। देखिए पहला जो ऑप्शन है इसका मान 2.4 आया, आपने को वो छांटना है जिसका मान 2.4 नहीं आता। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन है इसका क्या है, दूसरे ऑप्शन में देखिए 22.5%, 22.5% है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि प्रतिशत को जो ही हटाते हैं अपन क्या होता है, प्रतिशत को हटाते हैं बटा 100 आता है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ से पॉइंट हटाऊँ में तो 1 0 लग जाएगा, तो क्या है इसमें देखो 3 0 है इसमें, तो 3 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आएगा 0.225। चाहो तो आप आगे 0 जो है लगा सकते हो। तो देखो इसका मान जो है 2.4 नहीं आया, ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि निम्न से कौन है 2.4 के बराबर नहीं है। तो देखो ये जो था इसकी वैल्यू जो थी वो तो 2.4 आ गई, पर इसकी वैल्यू कहाँ है, देखिए इसकी वैल्यू 2.4 कहाँ है, तो यही तो देखना है आपको कि कौन सा 2.4 के बराबर नहीं है। तो ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन है 2.4 के बराबर नहीं है। तीनों ऑप्शन जो है आपको हल करके देखने की जरूरत है ही नहीं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 बढ़िया प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे प्रश्न नंबर 5 को, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं। देखिए पक्षियों का एक झुंड है, उसके 1/4 पक्षी अर्थात 1/4 पक्षी जो हैं क्या है वो नदी के किनारे हैं। आगे देखें, तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं ये जो है आपको पता लगाना है, घोंसले में जो है कितने पक्षी हैं। देखिए 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ ए फ्लॉक आर एट ए रिवर बैंक एंड 1/5 ऑफ दैट फ्लॉक आर इन देयर नेक्स्ट। अर्थात ये कह रहा है कि 1/4 तो कहाँ है, नदी के किनारे पे हैं, और फिर ये कह रहा है कि 1/5 जो है अपने घोंसले में है।
ठीक है। रिमेनिंग 22 बर्ड्स अर्थात बचे हुए 22 पक्षी जो हैं आर वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड अर्थात घूम रहे हैं किसके लिए, भोजन की तलाश में जो है वो घूम रहे हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बर्ड विच आर इन देयर नेस्ट अर्थात कितने पक्षी जो हैं घोंसले में हैं, घोंसले में कितने पक्षी हैं ये आपको पता लगाना है। देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, पक्षियों के एक झुंड के एक चौथाई पक्षी जो है नदी के किनारे पे, ध्यान रख लेना कुल पक्षी जो है मैं x मान लेता हूँ। देखिए आपको ध्यान रखना है कुल पक्षी जो है मैंने x मान लिए, ठीक है भाई। फिर ये कह रहा है कि एक चौथाई पक्षी जो है नदी के किनारे पे। देखिए x का जो एक चौथाई होगा वो होगा x/4। ये कहाँ है, नदी के किनारे, ध्यान रख लेना कहाँ पर ये, नदी के किनारे। इतने पक्षी जो है नदी के किनारे हैं, ध्यान रख लेना। कितने कुल पक्षी है x है, अब वो कह रहा है एक चौथाई अर्थात x/4 जो है कहाँ पे, नदी के किनारे पर है। आगे कह रहा है तथा झुंड के 1/5 भाग, झुंड के 1/5 भाग जो है अपने घोंसले में है। तो देखिए घोंसले में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में कितने हैं, देखिए नेक्स्ट में कितने हैं, नेक्स्ट में कितने हैं घोंसले में है 1/5। अब देखो कुल पक्षी है x, तो इसका 1/5 कितना होगा, x/5 होगा, ठीक है। इतने पक्षी जो हैं घोंसले में। अब ये कह रहा है कि बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, तो बाकी कितने बचे, ये बाकी बचे ना, तो अपन भी बाकी बचे हुए निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, x/4 तो ये है नदी के किनारे, प्लस घोंसले में कितने x/5, इतने तो नदी के किनारे इतने घोंसले में, दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो लसे पे लो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। इसका जाएगा इसमें 5 बार इससे गुणा करेंगे 5x आएगा, और देखिए इसका जाएगा इसमें 4 बार इससे गुणा करेंगे 4x आएगा। दोनों को जब आप जोड़ते हो तो ये आ जाएगा 9x/20। देखिए टोटल इतने पक्षी जो है बाहर हैं, बाहर होने का मतलब इतने तो हैं नदी के किनारे और इतने जो है घोंसले में, दोनों को जोड़ा तो टोटल इतने पक्षी, देखो इसको भी बाहर ही कहेंगे नदी के किनारे अर्थात घोंसले से बाहर हैं, और इतने भी जो है घोंसले में हैं, ठीक है ना। इतने तो नदी के किनारे, इतने घोंसले पे, दोनों को जोड़ लिया अपन ने तो इतने पक्षी जो हैं बाहर हैं। अब वो कह रहा है कि बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे। अब बाकी कितने बचे, देखिए टोटल है आपके पास x, जिनमें से इतने को माइनस कर लो तो बाकी जो बचेंगे वही तो घूमेंगे। तो टोटल कितना है, x है, x में से माइनस कर लूँगा मैं 9x/20 को। ध्यान रखिए टोटल पक्षी है इतनी, जिसमें से इतने जो हैं, इतने तो नदी किनारे, इतने घोंसले में, इन दोनों को जोड़ लिया तो इतने, इन दोनों का टोटल आ जाएगा। अब बाकी कितने बचे, तो इस टोटल में जिसको माइनस कर देंगे तो बाकी बचे हुए आ जाएंगे। देखिए बाकी बचे हुए आ जाएंगे, 20 बार भाग जाएगा, इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 20x आएगा। फिर देखिए इसमें एक बार जाएगा, इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 9x आएगा। अब माइनस करो कितना बचेगा, 11x बचेगा। देखिए 20x में से 9x को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11x बचेगा और बटे 20। ध्यान रखना अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये मैंने कैसे करा, तो ध्यान रखना इसके बाद में अपन एक टॉपिक आएगा हमारा, एक चैप्टर आएगा समीकरण, उसमें मैं और आपको शानदार तरीके से इसको पूरी को जो है समझा दूंगा। तो देखिए आप कुल पक्षी इतने थे, जिसमें से अपन ने इन दोनों को जोड़ दिया, माइनस कर लिया, तो बाकी बचे इतने पक्षी। देखो बाकी बचे कहाँ घूम रहे हैं, भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, अर्थात इतने पक्षी जो हैं भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा इसमें और अपन इसको करते हैं। देखिए अपने हिसाब से अपन ने जो प्रश्न करा उसके हिसाब से 11x/20 पक्षी जो हैं भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, और इसके हिसाब से जो है बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे, तो क्या करेंगे अपन दोनों को बराबर कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए क्योंकि ये भी बाहर घूम रहे अपने हिसाब से, ये भी बाहर घूम रहे प्रश्न के साथ, दोनों एक ही चीज़ है, तो इनको क्या करेंगे अपन बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इनको व्रज गुणा कर देंगे, ये तो इससे गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 11x, और इसको इससे मैं गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, देखो 22 × 20 आएगा। फिर देखिए इनके बीच में आपको पता है इंटू का चिन्ह, तो 11 इसके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 22 × 20 बटे, ये 11 इसके बटे में आ जाएगा। फिर क्या होगा, 11 से काट देंगे इसको, 11 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, और 2 को जब आप 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। x बराबर कितना आएगा, 40। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि x बराबर 40 आए। आपको पता है x क्या माना था अपन ने, x माना था अपन ने कुल पक्षी, पता है ना आपको x क्या माना था अपन ने, कुल पक्षी। तो x का मान आ गया 40, अर्थात कुल पक्षी आगे आपके पास 40। क्या पूछ रहा है ये कि घोंसले में कितने पक्षी थे, अर्थात कुल पक्षी पूछ रहा है, ये घोंसले में कितने पक्षी थे ये पूछ रहा है। विच आर इन देयर नेस्ट, अर्थात घोंसले में कितने पक्षी, ये जो आपको ज्ञात करना है। तो 40
पक्षी। बढ़िया प्रश्न है, कर लेना आप इस प्रश्न को 2 बार देखना, 2 वीडियो को 2 बार देखना ताकि बढ़िया और हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए आप प्रश्न नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए आप एक डिब्बे में वैसा ही प्रश्न है, अभी जो करा था ना वैसा ही प्रश्न। देखिए एक डिब्बे में 800 अंडे हैं, ठीक है, कितने अंडे, 800, 3/25 अंडे जो है टूट गए और शेष अंडों का 4/5 भाग जो है बेच दिया। अब जो है बचे अंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया है। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, देयर आर 500 एग्स इन ए बॉक्स, अर्थात इतने अंडे हैं, 3/25 अंडे जो है टूट गए, 3/25 गोट ब्रोकन, अर्थात इतने जो है टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग जो है उसने बेच दिया। 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स वर सोल्ड, अर्थात उसने जो है बेच दिया। द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट इज, अर्थात कितने जो है अंडे जो है शेष बचे। तो देखो कुल अंडे कितने हैं, 500। यहाँ लिखिए आपकी कुल जो अंडे हैं वो कितने हैं, 500 हैं। कुल अंडे कितने हैं भाई, 500। अब कुल अंडे हैं आपके पास 500, जिनका इसने है ना 3/25 जो है टूट गए, तो इनका 3/25 निकालो। यहाँ लिखेंगे टूट गए या टूटे, कितने टूटे, ये कुल अंडे इतने हैं ना, इनका 3/25 टूट गया। तो का मतलब गुणा होता है, आपको पता है ना, 3/25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 0 का 0, और इसको जब गुणा करोगे तो ये आएगा 60, अर्थात 60 टूट। ध्यान रखना कुल अंडे हैं 500, जिनमें से टूटे कितने, 60, तो कितने बचे, शेष बचे अंडे निकालूंगा मैं, शेष कितने बचे। देखिए 500 अंडे थे टोटल, जिसमें से 60 अंडे जो है टूट गए, तो कितने बचेंगे, शेष अंडे बचेंगे आपके पास 440 अंडे, ठीक है। टोटल इतने थे, जिसमें से 3/25 टूट गया, तो क्या करा अपने 3/25 का मान निकाले, कितना है 60, अर्थात 60 अंडे जो है टूट गए। तो अब कितने अंडे बचे, माइनस कर देंगे 60 को, तो 440 अंडे बचे, शेष बचे। अब ये कह रहा है कि शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया। देखिए शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, तो शेष जो अंडे हैं इनका 4/5 भाग और निकाल देंगे, तो वो आ जाएंगे बेचे अंडे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए शेष अंडों का, शेष अंडे तो ये और का मतलब गुणा होता है, शेष अंडों का कितना 4/5 भाग बेच दिया, तो इसको 4/5 से आप गुणा कर दो, तो 4/5 से जब आप इसको गुणा करोगे तो बेचे हुए अंडे आ जाएंगे, इसका भाग चल जाएगा इसमें। देखो 8 पंजे 40 और 88 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा इसका भाग इसमें, 88 बार, और 88 को आप 4 से जो है 88 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 832। देखिए 832, 2 हासिल 3, 832 और 3 कितना, 35, अर्थात 352 अंडे जो है उसने बेच दिए। ध्यान रखना कितने, 352 अंडे बेच दिए। देखिए 440 अंडे बचे थे, पहले 500 थे, जिसमें से 60 अंडे टूट गए थे, जिसमें से भी 60 अंडे टूट गए, तो 440 बचे। फिर 440 में से भी उसने 352 अंडे बेच दिए। देखिए 440 अंडे बचे थे, जिसमें से उसने 352 अंडे जो हैं क्या करे, बेच दिए। तो ये कह रहा है कि अब कितने अंडे शेष बचे। देखिए अब शेष बचे अंडों की संख्या, अर्थात अब कितने अंडे शेष बचे, तो क्या करेंगे। देखिए 440 अंडे थे, ठीक है, जिसमें से उसने कितने बेच दिए, 352 अंडे उसने जो है बेच दिए। तो अब कितने अंडे बचे, माइनस करो, यहाँ बचेगा 8, और यहाँ से 10 ले लेते हैं ना अपन, इधर 10 लेते हैं, यहाँ कितना बचा था, 3 बचा था, 10 लो 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8, और 3 में से 3 में 0, अर्थात 88 अंडे जो है शेष बचे। ध्यान रख लेना कितने अंडे, 88 अंडे शेष रहे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने अंडे शेष रहे, 88 जो है अंडे शेष रहे। बढ़िया प्रश्न है ये प्रश्न, और इसके पहले वाला जो प्रश्न है वो भी बढ़िया प्रश्न, दोनों ही बहुत शानदार क्वेश्चन है। ध्यान रख लेना ये प्रश्न और इसके पहले का प्रश्न, दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार का प्रश्न ध्यान रखना, एक प्रश्न जरूर पूछेगा आपसे वो, इसलिए दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर लेना आप। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखिए 7 नंबर प्रश्न, देखिए आपका 7 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 नहीं है भाई, 6 प्रश्न है, ये चैप्टर हमारा यही खत्म हो जाता है आज, ठीक है भाई। तो आज की हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस क्लास को जो है अधिक से अधिक लाइक करें, और अपने दोस्तों को जो है आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा व्यंजकों का सरलीकरण एवं सन्निकटन, एप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है भाई, व्यंजकों का सरलीकरण, ठीक है। तो आज का आशा करते हैं आज की हमारी जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को जो है आप 2-3 बार करके अच्छी तरीके से देख लेना, जिससे कि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे।
मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और ख़ास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।